नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन और उसके अंदर डिफ्यूजन कंसेप्ट और डिस्टिलेशन कंसेप्ट। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको डिफ्यूजन के बारे में एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल। तो ये डिफ्यूजन जो कंसेप्ट हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन से अगर मॉलिक्यूल फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड्स में, तीनों फेजेस में पॉसिबल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में अभी हम ले रहे हैं लिक्विड कंपोनेंट। तो पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो ये है हीटर। तो ये हीटर में यहाँ पे कंट्रोलर भी है। कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर बता रहा है, ये एक ऑन ऑफ का इंडिकेटर है, और दूसरा इंडिकेटर जो है वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला है। तो जैसे अभी ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमने नॉब जो है 30 पे रखा है, तो ये अपना सेट पॉइंट हो गया। तो 30 टेम्परेचर आपको अचीव करना है, इसीलिए हमने 30 पे रखा है। अगर आपका केमिकल दूसरा है तो टेम्परेचर दूसरा हो सकता है। उसके अलावा ये हीटर में बीकर प्रोविजन है, और ये बीकर के अंदर हीटिंग मीडिया, जो हम मीडिया वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हीट प्रोवाइड होगी बीकर थ्रू वाटर को, और वाटर की जो हीट है यहाँ पे जो स्टीफन ट्यूब है, इसको हम स्टीफन ट्यूब बोलते हैं। तो ये स्टीफन ट्यूब में जो केमिकल यूज़ किया है उसको हीट प्रोवाइड होगी। अब ये स्टीफन ट्यूब को कंट्रोल करने के लिए या उसको स्टर्डी रखने के लिए ये टाइट्रेशन का जो स्टैंड यूज़ होता है, वो टाइट्रेशन का स्टैंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी ये जो स्टीफन ट्यूब है, ये स्टीफन ट्यूब में हमने जो लिक्विड लिया है वो है एसीटोन, 100% प्योर एसीटोन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 85 ml तक हमने लिया है। यहाँ पे ये जो स्टीफन ट्यूब की अरेंजमेंट क्या है, तो एक एंड जो है ये जो दिखता है आपको, यहाँ से आप उसका एयर को फ्लो करने के लिए जगह रखते हैं, और दूसरा एंड जो है वहाँ से एयर फ्लो हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस आपको कम से कम टाइम में जल्दी करना है, तो यहाँ से जो नेचुरल एयर फ्लो होती है उसकी जगह आप एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स एरिएटर। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये एरिएटर यूज़ किया है, तो ये नॉर्मली फिश टैंक में जो एरिएटर यूज़ होता है वही एरिएटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन हमने यहाँ पे स्टीफन ट्यूब के एक एंड पे रखा है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एरिएटर का जो एयर फ्लो रेट रहेगा वो एक एंड से निकलेगा और दूसरे एंड से जाएगा। इससे क्या होने वाला है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है या फिर कांस्टेंट है, लेकिन एयर फ्लो रेट की वजह से आपका डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा। तो अभी हम डिफ्यूजन हो चुका है, ये कैसे मानेंगे? तो ये प्रैक्टिकल में कुछ देर के बाद ये जो आपको दिखाई देता है ये लिक्विड लेवल, तो ये लिक्विड लेवल बाद में कम होने वाली है। इसका मतलब है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज हो जाएंगे और इसका लिक्विड लेवल कम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे ये केस में 30 डिग्री सेल्सियस है और जो एयर फ्लो रेट है वो मेंटेन है, तो ये टेम्परेचर और ये फ्लो रेट के हिसाब से ये पर्टिकुलर डिफ्यूजन का इतना हम रेट निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी अगर हमने माना कि 85 ml का ये जो लेवल है, अगर वो 1 घंटे के बाद अगर वो 84 या 83 ml हो गया, तो 1 घंटे में सिर्फ 2 ml एसीटोन डिफ्यूज हो सकता है। तो ऐसे सारे कैलकुलेशन हम लैबोरेटरी बेस पे भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में भी कर सकते हैं।
तो ये जो डिफ्यूजन का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में दूसरे भी आप केमिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये एक्सपेरिमेंट के बाद हम एसीटोन की जगह एसीटोन 50% और वाटर 50% ये भी हम यूज़ कर सकते हैं और फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि एसीटोन का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है या एसीटोन 50% जो मिक्सचर है उसका रेट ज़्यादा है। ये कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर के अलावा हम रीजंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको शायद डिफ्यूजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।